हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कह रहा है? क्लास 12th हैज 20 स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आउट ऑफ 30 आपके सामने गिवन है। ठीक है, अब क्या क्या मार्क्स आए हैं उनके लिए पहले बनाएंगे अपन टेबल। टेबल बनाएंगे, प्रिपेयर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, और एक्स डिनोट कर रहा है मार्क्स को। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट लिख देते हैं अपने यहाँ, एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ अ सेलेक्टेड स्टूडेंट, है ना। ठीक है, अब देखो क्या क्या मार्क्स आए हैं, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो मार्क्स क्या क्या है, एक तो 14 मार्क्स हैं उनके। ठीक है, 14 के बाद उनके 17 मार्क्स हैं। ठीक है, फिर उनके 17 के बाद 18 अभी हैं, 18 भी मार्क्स हैं। 14 कितने टाइम है, साथ के साथ लिखते चलते हैं ना। 14 1 2 3, 3 टाइम है। 17 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5। 18 कितने टाइम है भाई, 1 2 टाइम। 18 के बाद और क्या मार्क्स आ रहे हैं, 19 है क्या? 19 पर आ जाओ भाई, 1 टाइम है, 2 टाइम है। 19 के बाद आ गया है आपके पास 20 नहीं है, 21 आ जाओ सीधे। 21 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 21 के बाद क्या है भाई, 25। 25 कितने टाइम हो रहा है देखो, 1 टाइम, 2 टाइम। फिर 26 मार्क्स हैं। 26 कितने टाइम हो रहे हैं, 1 टाइम, 2 टाइम। अब इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप काउंट करो, है ना, इनको। 3 और 5 कितना हो गया, 8। 8 और 2 10। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, 2 3 5, 5 और ये 4 9। ये 9 कैसे हो रहे हैं भाई, एक सेकंड रुको, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। टोटल 20 स्टूडेंट्स है ना वैसे इसमें, ये बोल रहा है तो अपने अपने क्यों नहीं आ रहे 20। वापस देखो, 5 3 8 2 10 हो गई है ना। 10 12 हो गया, 15 हो गया। इसका मतलब कहीं गड़बड़ कर दी अपन ने। 14 1 टाइम, 2 टाइम। 17 कितने टाइम है, 5 टाइम है क्या? वापस चेक करता हूँ। 14 कितने टाइम हो गया, 3 टाइम है, 1 2 3। 17 कितने टाइम हो गया है, 1 2 3 4 5। 18 टू टाइम है, 1 2। 19 टू टाइम है, 1 2। 21 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 3 टाइम लिखा हुआ है। 25 1 टाइम, 2 टाइम। 26 1 टाइम, 2 टाइम। इसका मतलब ऊपर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एंड 19, ओह मैंने ही देखा नहीं, 19 साथ में लिखा हुआ है। 19 3 टाइम है, इसका मतलब सही है। 19 3 टाइम है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में 20 स्टूडेंट लिखा हुआ था इसलिए बोल रहा था ना। अब इनको काउंट करो, 5 3 8 2 10 6, और ये कितना हो गया भैया, 20 स्टूडेंट्स हो चुका है। ठीक है, अब बनाएंगे अपन सबसे पहले तो इसका क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, एक्स डिनोट्स द मार्क्स, ओके, ये एक्स इनको मार्क्स को डिनोट कर रहा है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी बनानी है मुझे ना, अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बनानी है किसकी, एक्स की। प्रोबेबिलिटी किसकी बनानी है मुझे, एक्स की। एक्स की प्रोबेबिलिटी कैसे बनाऊंगा मैं, देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 14 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/20। कैसे, कैसे आई 3/20, क्योंकि 3 स्टूडेंट है नंबर ऑफ, और टोटल नीचे लिखते हैं। यहाँ पर टोटल कितने हैं, 5, अपॉन में कितना आएगा, 20। क्लियर है। यहाँ कितना है, 2/20। यहाँ कितना है, 3/20। यहाँ कितना है, 3/20। यहाँ कितना है, 2/20। 2/20 समझ में आया, सब के नीचे अपन ने 20 लिख दिया, मतलब टोटल। आया कुछ समझ में? ठीक है ना, कैसे निकाला समझ में आ गया नहीं? जैसे ये पी एक्स इक्वल्स टू 17 के लिए आंसर कितना होगा, 5/20। ये प्रोबेबिलिटी बना लिया मैंने। अब मुझे प्रिपेयर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम, ये तो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका।
यही तो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट वाली बीच वाली लाइन है ना, इसको आप हटा के केवल ये मार्क्स एक्स और ये पी एक्स लिख दोगे तो ये रैंडम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी ए का आंसर। ये मैंने यहीं कर दिया है, आप इसको वापस से नोट कर लेना। अब मैं बी वाले केस पर आ रहा हूँ। अब बी वाला केस क्या कह रहा है भैया, मीन वेरिएंस निकालो, तो उसके लिए तो इनको जमाना पड़ेगा। कैसे जमाएंगे, एक्स आई और पी आई वाले तरीके से, ठीक है। फिर हम पी आई और एक्स आई को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम पी आई और एक्स आई के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले एक्स आई की वैल्यूज देखो क्या क्या है, 14 17 18, 14 17 18, 14 17 18 19 21, 19 21 25 26, 14 17 18 19 21 25 26। पी आई का वैल्यू देखो, जो हमने वैल्यूज अभी भी निकाले हैं ना, 3/20, 5/20, 3/20, 5/20, 2/20, 352, फिर 3/20, 3/20 है दोनों के लिए, फिर 2/20, 2/20 है। अब आ जाओ भाई आप, अब आपको करना है इनको मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 14 मल्टीप्लाई 3/20, तब याद चाहो तो आप इसकी वैल्यू छोटी कर सकते हो, बट मैं रिमाइंडर मतलब जो डिनोमिनेटर वैल्यू वैल्यू सेम रखना चाह रहा हूँ, बस इसलिए आप कह सकते हो कि मैं इसको आगे नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 42/20। हम चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, बट रिमाइंडर अपन सेम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, अब आप यहां भी देखोगे तो जैसे 17 मल्टीप्लाई 5/20, अब ये तो क्या है आपके पास, कट ही नहीं रही है वैल्यू, तो इसके लिए तो मुझे डायरेक्टली यही लिखना पड़ेगा, 85/20। क्लियर है, 18 टू जा 36/20, 57/20, कितना हो जाएगा, 3 टू जा 6, 3 वन जा 3/20, 50/20, 52/20। समझ में आ रहा है कुछ। अब क्या करना है, एक्स आई का पहले स्क्वायर करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है पी आई से। अब थोड़ा सा टिपिकल हो गई है वैल्यूज, है ना। तो ये हो गई आपके पास 14, है ना। और इस 14 को क्या करना है, पहले आप इनको ऐड कर लो, पी आई वाली जो वैल्यूज है ना, ताकि आपका एक मीन तो निकले कम से कम, है ना। चलो मीन निकाल देते हैं पहले। मीन कैसे निकलेगा, इन सबका एडिशन करके, इन वाली वैल्यूज का। तो देखो, यानी 42/20, 85/20, 36/20, 57/20, 63/20, 50/20, 52/20। इन सबको क्या करना है भैया, अपन को ऐड करना है। कर दो ऐड, डायरेक्टली आप ऐड करोगे, 42 को प्लस करना है आपको, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 20 20, डायरेक्टली ऊपर पर वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। 42 प्लस 85 प्लस 36 प्लस 57 प्लस 63 प्लस 50 प्लस 52, 385 अपॉन 20। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है 385, 385, इसको आप डिवाइड कर दो 20 से, आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 19.25। ये मैंने क्या निकाल लिया है, इसका मीन निकाल दिया है आपके लिए। आया कुछ समझ में, क्या निकाल दिया है ये अपन ने, इसका मीन निकाल दिया है भाई। बताओ क्या समझ नहीं आया। अब क्या करना है आपको, इसको एक बार आप पॉज करके कॉपी कर लेना, ये वाली चीज मैं रफ कर रहा हूँ बिकॉज इस वाली चीज को, है ना। या इसको मैं उठा के नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। लो, ये अपन ने क्या निकाल दिया भाई, समीशन ऑफ पी आई और एक्स आई निकाल दिया है, ये वाली वैल्यूज। अब मैं इसको उठा के नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेता हूँ अगले वैल्यूज के लिए। हाँ, अब मुझे क्या करना है, पी आई और एक्स आई, मतलब एक्स आई का जो स्क्वायर है उससे ये वाली वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करनी है। तो अब वैल्यूज थोड़ी सी आपके पास क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर कैलकुलेशन खुद से करनी है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है। 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 3/20,
20 ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इसमें? एक सेकेंड। हाँ, तो ये कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं है ना? 14 का स्क्वायर आपको आता ही है ना? 289 कर लेना इसको मल्टीप्लाई, और सॉरी 196 को मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्टली 3 से। तो हम डायरेक्टली जो है 196 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 3 से, तो कितना बन जाएगा? 588 बन जाएगा आपके पास। 588 डिवाइड बाय 20। और देखो 17 का पता है आपको 289 होता है कि नहीं? उसको डायरेक्टली आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे? 5 से। तो कितना बन जाएगा मेरे पास? 1445 अपॉन 20। क्लियर है क्या यहाँ तक भाई? बताओ। फिर 18 का आपको पता है 324, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2 से। 648 आ गया आपके पास। 648 डिवाइड बाय 20। और देख लो भाई, 19 का आप लोगों को पता ही है कि नहीं? आप इनको डायरेक्टली जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो वैल्यूज को किससे? 19 वाले किससे होगी? 3 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 361 मल्टीप्लाई 3। तो 361 मल्टीप्लाई 3 अगर हम करेंगे तो 1083 आ जाएगा बाय 20। ठीक है, मैं कैलसी का यूज ले रहा हूँ लेकिन आपको नहीं लेना है भैया ना। फिर आया है आपके पास 19 हो गया ना, 21 आ गया, 441 हो जाएगा। 21, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो फिर से 3 से। 1323, 1323, इसको डिवाइड फिर से 20। फिर आ गया आपके पास 25625 होता है इसका, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे? 2 से। 1250, 1250 डिवाइड बाय 20। फिर आ गया है आपके पास भाई 26, इसको मल्टीप्लाई करना है 26 से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। 1352, 135। आपको ऐसा लग रहा होगा कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने कोई भी चीज कट नहीं करी। अगर मैं कट करूंगा, देखो 2 से 20 10 टाइम, 2 से 20 10 टाइम, तो 0 पॉइंट लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? सीधे पॉइंट में आंसर आने लग जाएंगे आपके पास। बट मैंने क्या इसलिए ऐसा किया है ताकि ये वैल्यू जो है वो एक जैसी दिखे हमें, है ना? मतलब इनका डिनोमिनेटर सेम रहे बस इसलिए, ताकि आगे एलसीएम वगैरह में दिक्कत ना आए। यानी 588 अपॉन 20, 1445 अपॉन 20, 648 अपॉन 20, 1083 अपॉन 20, 1323 अपॉन 20, 1250 अपॉन 20, 1352 अपॉन 20। अब इनका ऐड करो भाई। 588 प्लस 1445 प्लस 648 प्लस 1083 प्लस। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो रही है एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपके धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा। 1323 प्लस 1250 प्लस 1352, 1352, 7689। बताओ समझ में आया क्या? अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है, क्या ये 17689, आपको डिवाइड करना है इससे 20 से। कितना आ गया आपके पास? एक सेकंड एक सेकंड, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 13.89 करके वैल्यू आ जाएगी आपके पास। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब अपन को क्या करना है, ये वैल्यू निकलने के बाद अब निकालना है इसका क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, डिवाइड में गड़बड़ कर दी। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। स्क्वायर वाली वैल्यू क्या आ रही है? डिवाइड बाय 384.4545, ये आ रही है आपके पास वैल्यू, है ना? ठीक है, यहां तक वैल्यू समझ में आ गई। अब अपन को निकालना है इसका वेरिएंस, है ना? स्टैंडर्ड डेविएशन अभी अभी अपने वेरिएंस निकालने, अभी तो खाली इसको अपने सम किया है ना। अब आ जाओ वैल्यू पर। अब देखो, अपने पास जो वैल्यू है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, समेशन पी आई एक्स आई, इसका जो वैल्यू था वो अपन ने पीछे निकाल लिया था, कितना? 19.25।
समीशन पी आई और एक्स आई का स्क्वायर का जो सम आया वो 384.45। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है, वेरिएंस। तो वेरिएंस का वैल्यू क्या रहता है, समीशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 384.45 माइनस 19.25 का स्क्वायर। आया कुछ समझ में, यानी 19.25 मल्टीप्लाई करना है आपको 19.25 से, 370.5625 625। ठीक है ठीक है ठीक है, अब आप सब्सट्रैक्ट करो ना, 384.45 में से माइनस करना है 370.5625, 13.89 आ गया आपके पास। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है, वेरिएंस का वैल्यू आ गया समझ में। अब वेरिएंस के बाद क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको पता ही है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 13.89। अब आप रूट निकालना जानते हो, मुझे पता है 3.73 करके अप्रोक्स आंसर आएगा। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग रूट निकाल लेना, ऐसे करके निकालते हो ना 13.89, ऐसे 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 ऐसे। याद आया, 3 3 3 3 3 9, फिर इसका एडिशन, ओके। स्क्वायर रूट वाला जो मेथड है, डिवीजन मेथड होता है, उससे फाइंड कर लेना, आ जाएगा आंसर। देखो मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ तो हो सकता है उसके ना टाइम लग रहा हो, लेकिन आप खुद से अगर आप 2 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चंस आंसर जल्दी निकलेंगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ यार अपने पास, आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसा 10 10 मिनट का एक एक सॉल्यूशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप अपनी स्पीड पकड़ लोगे तो क्वेश्चंस रैंडमली जल्दी सॉल्व होने लग जाएंगे, ओके। सो दिस इज कंप्लीट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 पर, ओके।